इतने खूबसूरत चेहरे पे इतना सड़ा हुआ एक्सप्रेशन, क्या हुआ? वैसे आई वाज वंडरिंग, क्या तुम कभी मेरे लिए व्रत रखोगी? सौरभ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम, सिर्फ यही एक काम नहीं बचा कि मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूं। चलो अब हटो सामने से। ओह नो! व्हाट? रियलाइज हुआ कि कुछ गलत बोल दिया? नहीं, मेरा नाखून टूट गया। रागिनी, तुम्हारी लाइफ में ये नाखून भी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोड़ आप सौरभ। कमाल की बीवी है मेरी। दुनिया में मेरे अलावा इसे हर चीज की फिक्र है। वेरी इंपॉर्टेंट। अनुज जी, मेरा बहुत मन है आपके लिए तीज का व्रत रखने का, पर दादी गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए नहीं रख सकती। हाँ, गुड। वैसे ऐसा कोई काम करना भी होता जिससे दादी नाराज हो। अच्छा, आपको दादी की फिक्र है, पर मेरी तो कोई फिक्र नहीं। ऐसा नहीं है, तुम्हारी भी फिक्र है मुझे। अच्छा, तो एक काम करो ना, दादी को कन्विंस करो और मुझे कहीं घुमाने ले चलो। कितने साल हो गए ना, हम कहीं गए ही नहीं हैं। अच्छा, तुम चलोगी मेरे साथ बाहर? हाँ, क्यों नहीं, आप पूछते ही नहीं हो। ठीक है, आज शाम को हम बाहर चलेंगे। कहाँ? मेरे जिम में, और तुम मेरे साथ वर्कआउट भी कर सकती हो। और अगर तुम चाहो तो कल से तुम मेरे साथ जॉगिंग पर भी चल सकती हो। क्या अनुज जी, मैं आपसे रोमांटिक हो रही हूँ और आप हो कि जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। मेनका, मेनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यू नो, मेरा नाखून टूट गया है। हाँ जीजी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जीजी। आप चलो तुम मेरे साथ। हाँ। ये देखो मेनका, मेरा नाखून। हाँ जीजी, ये कैसे हो गया? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि लैपटॉप की कीज में टूटकर अटक गया। कॉलेज में भी यही होता था, इसीलिए तो मैं कंप्यूटर क्लासेस बंक करती थी। जीजी, आप क्लासेस बंक करती थी? मैं ना इतनी वीक थी कि मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा रखते थे। और पता है, दूसरी क्लास के लड़के ना मुझे देख के लाइन मारते थे और मैं ना। शर्म मेनका, मुझे तुम्हारे स्कूल की कहानियां नहीं सुननी। तुम जाओ और जाकर सुहानी के कमरे में देखो, कहीं मेरा नेल वहां तो नहीं। अगर वही होगा तो फेंक देना उसे। कहीं सुहानी ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि उसकी प्रेजेंटेशन में मैंने छेड़खानी की थी। गड़बड़ नहीं हो जाएगी जीजी, हमारा पैकअप हो जाएगा। ओह गॉड, तुम जल्दी जाओ और जाकर देखो। जाओ। क्या बताओ पंकज जी, ऋषि कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का लड़का है। बड़ी जल्दी दिल जीत लिया उसने आपका लता जी। सही कहा आपने। अगर सुहानी के लिए युवराज का रिश्ता नहीं आया होता ना, तो हम उसे अपना छोटा दामाद बना लेते। सुहानी को उसका युवराज मिल गया लता जी, उसके लिए परेशान मत होइए आप। मैंने उसके लिए मेरी बहन की बेटी की रिश्ते की बात चलाने की सोची है। कौन? ज्योति? हाँ, ज्योति के लिए ऋषि एकदम सही रहेगा। बिल्कुल नहीं माँ। क्यों बेटा? क्यों बेटा भावना, क्यों ऐसा बोल रही है? वो माँ, क्योंकि ऋषि की शादी की बात ऑलरेडी कहीं चल रही है। भावना, ये सब बातें छोड़, ये बता कि तेरे ससुराल में कोई प्रॉब्लम है क्या? आज ऋषि तुझे लेने आया था तो तूने बात टाल दी। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना, अमित यहाँ पे है नहीं, तो मुझे वहाँ
अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं वहाँ बहुत अकेला फील करती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ और मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है वहाँ। इसीलिए बस मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अपना ख्याल रखा करो बेटा, और तुम यहाँ हफ्ते रहो या महीने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच पापा। बेटा एक गिलास पानी पिला दो। अभी लाइक मैं आती हूँ। सही कह रही थी लता जी, आप कुछ बात तो है। नहीं पंकज जी, वो कह तो रही है कि सब ठीक है और उसने यहाँ आने की वजह भी तो बता दी। हमारी बेटी है वो लता जी, हमने उसकी आंखों में सब पढ़ लिया है कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन क्यों? हो सकता है वो अभी हमसे वो बात शेयर नहीं करना चाहती। वो सुहानी से ये बात नहीं छिपाएगी। हम सुहानी से बात करते हैं। वही ठीक रहेगा लता जी। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसे बाहर सबके सामने झूठ बोलना पड़ा, पर हम क्या करते, और आपको भी हमारी वजह से दादी के सामने। बेटा मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा धर्म संकट है, पर युवराज के लिए मुझे ये झूठ भी मंजूर है। वैसे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना कहाँ से सीखा तूने? बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था ना युवराज? अच्छा था। मॉम, I'll see you later. अच्छा बेटा, लेट मत होना, जल्दी आना। युवराज एक मिनट। क्या चाहिए? मेडिसिन्स? नहीं। खाना? नहीं। तो क्या चाहिए सोनी? हमने तुम्हारे लिए तीज का निर्जल व्रत रखा है। पर तुम तो कह रही थी कि तुमने। प्लीज और किसी से मत बताना कि हम तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहते थे। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी ये लंबी उम्र चाहिए ही नहीं तो? खबरदार, ऐसी बात बोलना भी मत। सॉरी, बंद करो ये सब। मुझे ये नाटक, ये ढोंग नहीं पसंद। तो क्यों करती हो? कौन सा नाटक? कैसा ढोंग? ये नाटक, ये प्यार का, दिखावे का, व्रत का। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो सुहानी, प्लीज। हाँ हाँ, आज तुम्हारा ये गुस्सा, नखरे, तेवर सब सह लेंगे, लेकिन आज अपना मूड नहीं खराब करेंगे, क्योंकि खराब मूड के साथ व्रत रखना और भी मुश्किल हो जाता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? है ना? हमें भी नहीं पता, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। युवराज इतने गुस्से में क्यों था? कहीं हमने आज झूठ बोला इसलिए तो नहीं? ओह नो, मेरा नेल टूट गया। मैं क्या करूं? जी 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 जी, जल्दी से नेल पेंट रिमूवर और कॉटन लाओ, जल्दी। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जी हो नहीं रहा है, हो गया है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। सुहानी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। I mean, आपके बारे में पता चल गया कि आपने अपने हाथों से उसकी प्रेजेंटेशन खराब कर दी। अब वो सब कुछ दादी को बता देगी और दादी आपको धक्का मार के घर से निकाल देगी। What? हाँ, उसको ना आपका वो नेल दिख गया है जीजी। Oh God, अब मैं क्या करूं? एक काम करो, फौरन ही नेल पेंट निकाल दो।
मैं नहीं चाहती कि दादी हमें धक्के मार के बाहर निकाल दे और हमारी बेइज्जती हो। जीजी मैं भी घर से नहीं निकलना चाहती। अच्छा मैं रिमूवर लेके आती हूँ। हाँ रुको। वैसे जीजी वो नील का कलर और आपके नील का कलर अगर मैच ही नहीं होंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि वो आपका नील है या किसी और का? पर मेरा टूटा हुआ नेल देख के तो पता चलेगा ना। ओह नो, मतलब मुझे अपने सारे नेल्स काटने पड़ेंगे। अब तो काटना ही होगा जीजी। नेल कटर किधर है? अच्छा मैं ही लाती हूँ। मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया था और मुझे आज सारे मेरे नेल्स काटने पड़ रहे हैं। वैसे बुरा तो बहुत लग रहा है जीजी, पर काटना तो होगा ही ना। काटो काटो। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है जीजी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।